हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है और पाइसेस लोगों के लिए है, सन मून एंड असेंडेंट रीडिंग। एज यूजुअल रिलेशनशिप को भी देख रहे हैं हम इसके अंदर, और करियर से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड जितने मामलात हैं उनको भी देख रहे हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप के हवाले से। मेरे पास एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं, रिलेशनशिप के लिए भी और करियर के हवाले से भी। अच्छा, ये इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इस किस्म की हैं जो कि मतलब ये कि आप ये समझ लें कि ये रीडिंग एक लंबी ड्यूरेशन के लिए रीडिंग है। चाहे कार्ड्स इस नीयत के ऊपर ड्रॉ किए गए हैं कि जुलाई की बात हम करेंगे या जुलाई के महीने की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ इंडिकेशंस ऐसी हैं जो कि ये बता रही हैं कि ये मामला जो है ये जुलाई से आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, या ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये इसी तरह से मौजूद रहेंगे जुलाई के बाद भी। सो डीप डाउन कुछ ना कुछ इस किस्म की डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपने देखी है जो कि आपके लिए पेनफुल है, हार्टेक है। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे मौजूद है। जहाँ एक तरफ 3 ऑफ सोर्ड्स है, वहाँ आपकी तरफ से एक बहुत अच्छा ताल्लुक़ जो है वो ऑफ़र किया जा रहा है उस पर्सन को जिसके साथ भी आपकी डीलिंग। दूसरी बात ये कि आपको भी इस बात की भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि रिस्पॉन्स में भी एक बहुत अच्छा अब ये कह लें ये बहुत अच्छा रिस्पांस है जो कि आपको जिसकी उम्मीद है, और शायद कुछ ना कुछ आपने उनकी तरफ से ऐसा रिस्पांस पाया भी है। लेकिन अब जबकि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर स्टार्ट होने जा रहा है तो काफ़ी अरसे से पीछे नज़र आ रहा है कि आप अकेले हैं, सिंगल हैं। ये एक लोनलीनेस वाली फीलिंग भी हो सकती है, मतलब मेंटली आप अपने आप को लोनली फील कर रहे हैं या अकेला फील कर रहे हैं, और साथ ही साथ वैसे भी एक सिंगल पर्सन जो है वो हो सकता है कि जो कि जिनके लिए ये रीडिंग का मैसेज मौजूद है। आप अपनी जगह पे फुली तैयार नज़र आ रहे हैं कि आप नए सिरे से सब कुछ स्टार्ट ले लें, सारी पिछली बातें भूल जाएं और एक दफ़ा फिर जो है वो सूरत हाल उसी पॉजिटिव नोट के साथ, उसी पॉजिटिव अंदाज के साथ शुरू हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो डिफ़िकल्टी है वो हैंगमैन की है, और कुछ ना कुछ इस किस्म के मामलात हैं जो कि या तो आप इमोशनल होने की वजह से देख नहीं पा रहे हैं, और या वैसे ही अभी आपके सामने आए नहीं हैं और चीज़ें आपके सामने अभी तक खुली नहीं हैं। ये भी हो सकता है कि कोई ख़ास वजह हो इस डिले की जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा दुआ कर रहे हो सकते हैं इस ताल्लुक़ को बनाने की, लेकिन जब हम यहाँ पे कार्ड्स देखते हैं तो मेरे पास यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि कुछ भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। ख्वाहिश बहुत ज़्यादा है, डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, लेकिन राब्ते जो हैं वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं जो कि एक स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ, चाहे ये रिलेशनशिप किसी सोशल नॉर्म के अंदर आता हो या ना आता हो, ठीक है। लेकिन ये कि राब्ते जो है ना वो बड़े या तो टोटली कम्युनिकेशन ख़त्म है, और या किसी दिन ताल्लुक़ बात बनती है, किसी दिन जो है वो सब कुछ लगता है ख़त्म हो गया। तो एक अनसर्टेनिटी जो है 2 ऑफ पेंटिकल की वो यहाँ पे मौजूद है जो कि रिलेशनशिप के हवाले से है। साथ ही साथ एक सिमिलर कार्ड जो है वो 5 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ या अगस्त, अर्ली अगस्त को शो कर रहा है, और वहाँ पर भी ताल्लुक़ की ख़राबी किसी न किसी रीज़न की वजह से, चाहे ये फ़ाइनेंशियल रीज़न है, ठीक है, चाहे ये इमोशनल लोनलीनेस है, एक दूसरे को टाइम ना दे पाना है, तो कुछ ना कुछ इस किस्म की बातें जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। मोर ओवर जब हम देखते हैं तो हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स भी है और यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स भी है। ये भी अगेन इस फीलिंग की तरफ इशारा कर रहा है कि आपको ये लगता है कि दूसरा पर्सन जो है आपका बेनिफिट ले रहा है, दूसरा पर्सन जो है वो अपनी मर्ज़ी के ऊपर आपको चलाना चाह रहा है, दूसरा पर्सन जो है वो बात नहीं समझ रहा या समझ रही जो कि आप समझाना चाह रहे हैं। सो एक कॉम्प्लिकेशन जो है वो बहरहाल यहाँ मौजूद है, हालांकि आप सारी बातें भूल के नए सिरे से स्टार्ट लेना चाह रहे हैं। अब आपको ये लगता है कि आप दुआ मांग रहे हैं तो शायद अब इस महीने ठीक हो जाए, शायद उससे अगले महीने ठीक हो जाए। ये भी हो सकता है कि आपके जहन में हो कि सितंबर तक जाके मामला ठीक होंगे। ये भी हो सकता है कि आपको ये लगता हो कि अगले 2 महीने में कुछ मसले हल हो जाएंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो आपके लिए एडवाइस का कार्ड है वो है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स। अब इस टाइम पे जब हम देखते हैं तो एक्लिप्स जाके आ रहा है, सोलर एक्लिप्स जाके आ रहा है अक्टूबर में जाके।
अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो आप ये बात एक्सपेक्ट करिएगा या मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर रहिएगा कि आपको वेट करना पड़ेगा। हैंगमैन भी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, और आपको वेट करना पड़ेगा जब तक ये एक्लिप्स नहीं लगता, जब तक ये सोलर एक्लिप्स लगेगा और उसके बाद उसके 15-20 दिन के बाद उसके असरात ख़त्म कुछ होंगे, तो तब फिर एक दफ़ा नए सिरे से जो ये स्टार्ट आप लेना चाह रहे हैं तब ये लिया जा सकेगा। ये भी मत समझिएगा कि 1 अक्टूबर को कुछ चमत्कार होने वाला है, ऐसा भी नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। अगर तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है, अगर तो आप इस किस्म की सूरत हाल के अंदर हैं, तो मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर रहें कि अगले 2-3-4 महीने जो हैं वो ऐसे ही गुजरने वाले हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर और फिर अक्टूबर के बाद तक का टाइम। अगर हम इस रीडिंग को करियर के हवाले से देखें तो जो सूरत हाल यहाँ पे नज़र आ रही है, अगेन पहले कुछ अर्सा जो है आपने फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ ना कुछ इस किस्म की सूरत हाल रही है जहाँ पे अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अच्छा टाइम देखा है और अभी भी आप मैनिफेस्टिंग मोड के अंदर हैं और आपको अंदाज़ा हो रहा है कि यू कैन अर्न अ लॉट और आपके पास एक ख़ास किस्म की कैपेसिटी भी मौजूद है। कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि नई किसी जॉब की रिसेंट पिछले कुछ अरसे में 2-4 महीनों के अंदर नई कोई जॉब की ऑफ़र आई हो, और कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपना कोई काम स्टार्ट किया हो या अपना कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हों इस महीने जुलाई के अंदर भी। तो जहाँ तक वो लोग हैं जिन्होंने पहले का काम शुरू किया हुआ है, उनके लिए भी इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। हो सकता है कि आपको अपने बेसिक एक्सपेंडिचर जो हैं, जो कि एक्सपेंस होता है बिज़नेस का, वही पूरा करना जो है इस जुलाई के महीने में मुश्किल रहे। वो लोग जो कि नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, उनकी बहुत ज़्यादा शदीद ख्वाहिश नज़र आ रही है, 9 ऑफ कप्स मौजूद है, लेकिन एंड ऑफ द मंथ तक वो ओवर स्पेंडिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। चीज़ें जो हैं वो उतने सही अंदाज से नहीं आगे बढ़ रही जो कि आपकी एक्सपेक्टेशन थी। यहाँ पे एडवाइस का कार्ड जो है वो केव का है और सेंचुरी का कार्ड है। मुझे ये लगता है कि अभी एक तो वो लोग जिन्होंने नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए, और जो काम पहले का ऑलरेडी आप कर रहे हैं उसके ऊपर पूरे दिल के साथ मिनिमम एक्सपेंस के साथ आपको काम आगे करते रहने की ज़रूरत है। और ये रूटीन जो आपने बनाई हुई है काम की, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत है। बेहतर ये है कि अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स जो हैं उनको मिनिमम पे लेकर आएँ और जो बिल्कुल ज़रूरी काम है करने वाले वो करें, क्योंकि मुझे ये लगता है कि पाइसेस लोगों के लिए ये महीना जो है वो इस लिहाज से कुछ मुश्किल नज़र आ रहा है। जुलाई जो है जिसमें एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ इस किस्म का मामला हो सकता है जो कि आपने फोर्स ही नहीं किया हुआ था, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट कोई हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड सूरत हाल कोई हो सकती है जो कि आपको फाइनेंशियली फिर प्रॉब्लम जो है वो देगी। तो ये होगी रीडिंग जो पाइसेस लोगों के लिए थी, और फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। आई रियली होप कि ये रीडिंग जो है कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट कर रही हो। ख़ास तौर पे रिलेशनशिप के हवाले से ये डेट आप मार्क कर लें। इससे पहले भी पाइसेस लोगों की कुछ रीडिंग्स मेरा ख्याल है पिछले साल के आगाज़ में इस किस्म की हुई थी, जो कि रीडिंग जो थी वो तो ज़ाहिर बात है मंथली थी, लेकिन ये कि ड्यूरेशन उसने काफ़ी ज़्यादा लंबी कवर की थी। तो मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि पहले क्या हुआ था और अब किस तरह से हो रहा है। आई रियली होप कि आपके लिए चीज़ें जो हैं वो आसान रहें। नेक्स्ट रीडिंग तक के लिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।